हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12 के बच्चों का जो चैप्टर चल रहा था पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चूँकि अभी बहुत शुरुआती है तो मैं बहुत स्पीड अप नहीं कर रहा हूँ सिलेबस को। कई लोग तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं इतनी गर्मी में, लेकिन स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए थोड़ा। तो बात करेंगे आज हम डबल फर्टिलाइजेशन की। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास को मैंने कुछ सब हेड्स में डिवाइड कर रखा है। इन सब हेड्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहला सब हेड जो होने वाला है वो है भैया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो जाता है जब आप एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उस डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है, उस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप होने वाले साइक्लिकल चेंजेस जो फ्रूट में या सीड में हो रहे हैं वो क्या है। इसके बाद बात करेंगे एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करेंगे, देन बात करेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म की, देन बात करेंगे किसकी, सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओटीबीओ यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म्स। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एम्ब्रियो की। ठीक, अब एम्ब्रियो में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बाद डाइकॉट एम्ब्रियो क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या है, इसकी एक ब्रीफिंग दे देंगे। बाकी डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो कल की क्लास में और बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास का मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो, दो जगह फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, कहीं पर भी, चाहे अगर आप स्पर्म और ओवम की बात करें तो ये ह्यूमंस में हो गया। इसके अलावा भैया एग सेल और मेल गैमीट की बात करें तो कहां पर हुआ, ये किस में हुआ, ये हुआ आपका प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म्स में। अब इसके बाद बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की। तो भैया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नवाशिन। क्या नाम था, नवाशिन। लाइनम फ्रिटिलेरिया नाम के पेड़ पौधे में इन्होंने इसकी खोज की। किसमें, लाइनम फ्रिटिलेरिया नाम के पौधे में खोज की थी। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, लेकिन फिर भी याद कर लो क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको लिखाया था तो हम टसन मारने के लिए तुमको बता दिए, पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। लाइनम फ्रिटिलेरिया नाम के एक पौधे में नवाशिन ने किसकी खोज की, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमेना में होता क्या है, तो ये अब आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमेना में होता क्या है। आपके सामने ये ओव्यूल है, ये आपका एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक, ये माइक्रोपेलर एंड है। और यहाँ पर भैया क्या हुआ कि ये हमारा पोलन ट्यूब आई और यहाँ पर एंटर की। एक मेल गैमीट ये, एक मेल गैमीट ये। अब इसके बाद यहाँ पर भैया दो थे सिनर्जिड यानी सखी कोशिका या सहचर कोशिका। इसके बाद यहाँ पे थी हमारी दुल्हन यानी कि एग सेल। और इसके बाद भैया यहाँ पे था का दो पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद तीन सिनर्जिड कौन से चेलाजल एंड पे बने हुए थे। ठीक, समझ में आई बात। और ये इस वाली बीच वाली सेल को क्या बोल रहे थे, लार्ज सेंट्रल सेल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, लार्ज सेंट्रल सेल बोल रहे थे। अब इसके बाद जब हमारे पास दो मेल गैमीट पहुंचे तो यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर है फिलीफॉर्म अपरेटस। एनसीईआरटी से एक बार रीड आउट करा दूंगा जिससे कि आपको कोई समस्या न रह जाए। फिलीफॉर्म अपरेटस ने क्या किया, इस मेल गैमीट की, इन दोनों मेल गैमीट की एंट्री को एम्ब्रियो सैक के अंदर गाइड किया। क्या किया, मेल गैमीट्स की एंट्री को एम्ब्रियो सैक के अंदर गाइड किया। अब जब मेल गैमीट पहुंचे तो आप सामने देखने वाले हो एक मेल गैमीट तो है नहीं, दो मेल गैमीट है। तो पहला ये जो नंबर 1 मेल गैमीट है और ये नंबर 2 मेल गैमीट है, तो नंबर 1 वाला मेल गैमीट जा करके एग सेल से फ्यूज कर गया और एग सेल से फ्यूज किया तो जाइगोट बना। मेल गैमीट और एग सेल के फ्यूज करने से क्या बना, जाइगोट। और वहाँ पर दोबारा क्या हुआ कि ये वाला जो 2 नंबर का मेल गैमीट है ये जा करके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया और क्या बनाया, जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। भाई साहब बंदर आ गए हमारे स्टूडियो के बाहर, थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं। तो दूसरा
दूसरा जो हमारा मेल गेमीट है वो किससे फ्यूज कर जाएगा, जा करके पोलर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, किससे, पोलर न्यूक्लियस से। तो भैया ध्यान से देखना, हमने बताया था कि ये पोलर न्यूक्लियस n+n यानी 2n स्ट्रक्चर में पहले से रहते हैं, 2n स्ट्रक्चर में पहले से रहते हैं। दो न्यूक्लियस ये थे, एक आकर के मेल गेमीट वाला न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो इसको क्या बोलते हैं, 1, 2 और 3, 3 यानी ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसमें भैया एक तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब जब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला मेल गेमीट इससे फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, और ये इससे फ्यूज करेगा तो तीसरी सेल मिल करके ये क्या बना देगी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यानी पेन। और इस सेल को क्या बोल देंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोल देंगे अब। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात बता रहे हैं। तो एक बार और यही चित्र बनाते हैं। अभी तक तो मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, एक बताई बात कि अब ये फ्यूज करने जा रहे हैं, है ना। जैसे वो क्या राम जी जब आते हैं, कभी रामलीला कोई देखा हो, तो पहले धनुष तोड़ने से पहले धनुष को ऐसे उठा करके काफ़ी देर तक ऐसे रखे रहते हैं ना, वही काम अभी हो रहा है। उस स्टेज में ये चित्र मैंने बनाया हुआ था। अब इसके बाद अगले स्टेप में धनुष जब टूट जाएगा तब का दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ठीक है, ठीक। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक मेल गेमीट ने तो जा करके इससे फ्यूज कर लिया और बना दिया क्या, ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया, ठीक। एंटीपोडल सेल वैसे ही प्रेजेंट है, कोई फर्क नहीं आया अभी, लेकिन धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो जाती हैं, सिनर्जिड्स भी डिजेनरेट हो जाती हैं। केवल बचता कौन है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इन दो सेल्स से तीसरी सेल हमारी जो मेल गेमीट वाली थी वो जाके फ्यूज की और क्या बना दिया, और बना दी एक ट्रिप्लॉइड सेल, जिसको बोला हमने प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये जो सेल थी इसको हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इस सेल को क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी, देखो भैया स्पेलिंग ना आ रही हो तो, एंडोस्पर्मिक सेल ये बोला। सेल की जगह न्यूक्लियस लिख दोगे तो पीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। क्या, एक जाकर के फ्यूज किया एग सेल से, एक मेल गेमीट, और दूसरा मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाती हैं, ये जो आपकी सिनर्जिड्स हैं डिजेनरेट हो जाती हैं, और इसके बाद केवल न्यूक्लियस मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और जाइगोट ही बचता है। जाइगोट से बन जाता है एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से बन जाता है एंडोस्पर्म। ठीक, अब इसके बाद इसी बात को जरा एनसीईआरटी से एक बार रीड आउट कर देते हैं, जिससे डबल फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत रह ना जाए। चलो जल्दी देखो। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गेमीट्स into the cytoplasm of synergid. Synergid के cytoplasm में रिलीज हो गया। One of the male gamete move toward the egg cell and fuses with nucleus, thus completing the syngamy. इसको syngamy बोलते हैं या fusion बोलते हैं, ठीक है। This results in the formation of diploid cell, the zygote. एक haploid भैया हमारी एक सेल थी, एक haploid था हमारा male gamete, तो जाकर के दोनों मिले तो क्या, diploid zygote बन गया, ठीक है। The other male gamete moves towards the 2 polar nuclei located at the central cell. Large central cell में जो 2 polar nuclei located थे वहाँ पर पहुँच जाता है और क्या करता है, them and fuses them with them to produce a triploid primary endospermic nucleus. ट्रिप्लॉइड एक स्ट्रक्चर बनता है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं। as this involves the fusion of 3 haploid nucleus. ध्यान से देखिए, as this involves the fusion of 3 haploid nucleus, it is termed as triple fusion. क्या इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 तो न्यूक्लियस हैप्लॉइड पहले थे n+n फॉर्म में ना, 2n पोलर न्यूक्लियस, और उसके बाद हमने एक और न्यूक्लियस एग सेल बोला, मेल गेमीट डाल दिया, वो भी एक न्यूक्लियस ही है। तो भैया 3 डिफरेंट हैप्लॉइड जा करके जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो वो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन।
एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म में ही ये यूनिक इवेंट है, ठीक। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल एंड द डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक। ये बात मैंने बताई। यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन वाली बात खत्म कर दी हमने। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, एंडोस्पर्म की। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं क्या, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की हेड डालते हैं और बात करेंगे क्या, एंडोस्पर्म की। समझने की कोशिश करना, एंडोस्पर्म पहले बनता है, इसके बाद जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है तब उसके बाद जाइगोट का बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना शुरू होता है। क्यों, रीजन क्या है भैया, एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म को हम हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। भ्रूण का मतलब हुआ क्या, एम्ब्रियो, और पोष का मतलब हुआ पोषण देने वाला। तो जो भ्रूण को पोषण दे उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म जैसे तुम एक बात बताओ, जैसे मम्मा को बच्चे को दूध पिलाना है तो मम्मा का होना जरूरी है कि नहीं होना जरूरी है, तो बच्चे से पहले मम्मा हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर बच्चा बेचारा भूखा नहीं रह जाएगा। तो ये थोड़ा तरीका है समझने का, इससे आप समझ सकते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो आपको भ्रूण को पोषण दे रहा है। तो भ्रूण से पहले उसका, भ्रूण यानी एम्ब्रियो से पहले उसका थोड़ा सा बन जाना इंपॉर्टेंट है। ये बात एनसीईआरटी लिखती है पहली लाइन में। लेकिन चलो धीरे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एंडोस्पर्म होता क्या है। तो यही जो प्राइमरी, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल थी, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर के 3N का PEN बन गया था, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया था। और बाहर वाली सेल को हमने प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहा था। इसमें अब क्या होता है, जनरल तौर पे क्या होता है कि जो सबसे बेसिक तरीका है वो क्या है कि पहले भैया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करना शुरू करता है। 3 है ना, ये माइटोसिस कर करके 3N से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ये हटा दो भैया, ये इसका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला न्यूक्लियस। 4 से 8, 8 से 12, ऐसे करके न्यूक्लियस 8 से 16, मतलब ऐसे न्यूक्लियस बना लेता है। अब जब न्यूक्लियस कई सारे बन जाते हैं तो इस न्यूक्लियस का जब कई सारे बन जाते हैं तब उनके ऊपर सेलुलर लेयर आ जाती है, तो उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोल देते हैं। तो यही तरीका भैया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या मतलब है, जब यही मतलब जनरली होता है क्या, जब जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो डिवाइड करे कैसे, माइटोटिकली, और कई सारे न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियस बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, या इसी को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। जब उनके ऊपर सेलुलर लेयर आ जाती है तो उसको, उस एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। कोकोनट खाए हो, कोकोनट यानी कि नारियल जैसे साउथ इंडिया की तरफ रहता होगा, ज़्यादा खाया होगा ना। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी अब आजकल देखने को मिला 50-60 रुपये में मिल जाता है। उधर साउथ इंडिया में तो 10-20 में भी आराम से बढ़िया नारियल मिल जाएगा, ठीक। तो बात करेंगे हम किसकी, जैसे भैया हमारा कोकोनट है, ये हमारा कोकोनट है। तो इसमें कोकोनट में आप किनारे देखते हैं, किनारे वाइट कलर की गरी लगी हुई होती है। वाइट कलर की क्या लगी होती है, गरी लगी होती है। जो एनसीईआरटी लिख रही है वो बात हम आपको बता रहे हैं, इससे ज़्यादा आगे ऊपर नीचे जाके बहस ना करना, ठीक है, क्योंकि आप डीप जाओगे तो कुछ और ही पता चलेगा आपको। खैर, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, बिल्कुल सही लिखा है उसमें, जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। इसमें भरा होता है क्या, पानी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकोनट वाटर। बहुत परेशान कर रहे हैं बाहर आज बंदर, है ना। इसमें क्या भरा होता है, पानी, जिसको क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर। तो एनसीईआरटी लिखती है कि कोकोनट वाटर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म जहां भी शब्द आ जाए वहां पे एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म, ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। जहां भी एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात आएगी वहां पर आप कैसी प्लॉइड लगाएंगे, 3N, ठीक है। तो कोकोनट वाटर जो है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और वहीं पे जो कर्नल, जो गरी खाते हो, मलाई, जब नारियल वाले के पास जाते हो, नारियल पानी पी लेते हो, उसके बाद बात कहते हो भैया इसकी मलाई निकाल के दो, तो भैया जो मलाई निकाल के देता है यानी कर्नल देता है वो क्या है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक। वैसे हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म भी होता है, जब आप बहुत डीप जाओगे तो आपको ये बात गलत पता चलेगी, तो इसलिए वो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे क्या,
एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस सीधी सादी बात। आपकी किताब कौन सी है? एनसीईआरटी। ठीक है। कोकोनट वाटर क्या है? कोकोनट वाटर है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और कोकोनट कर्नेल जो गरी खाते हो वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। बस बात खत्म। अब बात करेंगे किसकी? सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, समझ गए बात? हमारे साथ बोलना और एग्जाम्पल अभी याद करा देंगे तुमको। ठीक, किसके? सीड दो तरह के हुए एंडोस्पर्म के बेस पे, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को ही एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, और इसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, अब बताते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से। ठीक, ध्यान से देखना। जब एंडोस्पर्मिक की बात करेंगे तो एंडोस्पर्मिक का मतलब जिस सीड में फर्टिलाइजेशन होने के बाद, एम्ब्रियो बन जाने के बाद, सीड बन जाने के बाद भी एंडोस्पर्म रेमिनेंट रह जाए, एंडोस्पर्म बच जाए, तो उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या? फर्टिलाइजेशन खत्म, मतलब फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, जो हमारी ओवरी थी वो फ्रूट बन गई, और जो हमारा ओव्यूल था वो सीड बन गया, लेकिन फिर भी उसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। और अगर नहीं बचा तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, तो ध्यान से देखो। वीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। यही ये जो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 बताएं, यही 5 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में 11 12 दोनों मिला के दिए हैं। तो आपके नीट तक में इससे बाहर, इन 5 एग्जाम्पल से बाहर नहीं पूछे जाते एल्ब्यूमिनस के। कौन कौन? वीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। वीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। बोलो साथ में, वीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। 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 ठीक, 5 एग्जाम्पल याद हो गए। अब धीरे से बढ़ेंगे किसकी तरफ? नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल्स की तरफ। तो याद करेंगे क्या? पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट और ऑर्किड। ठीक, इसके बाहर कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में एक्स एल्ब्यूमिनस का, तो इसको भी ऐसे ही याद कर लो। क्या? फिर 5 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5। कैसे? पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड। पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड। एक्स एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल क्या है? पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड। एल्ब्यूमिनस के वीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। फिर से एक्स एल्ब्यूमिनस के याद करेंगे। देखो, पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड। 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 ठीक, याद हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारी एंडोस्पर्म वाला टॉपिक भी समाप्त होता है, और एम्ब्रियो के बारे में बताएंगे कि एम्ब्रियो क्या है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। एग सेल थी, एग सेल में जब फ्यूजन हुआ दूसरे मेल गेमीट का, मेल गेमीट ने और एग सेल ने फ्यूज किया तो बनाया क्या? जाइगोट बनाया। क्या बनाया? जाइगोट। ये कैसा था? डिप्लॉइड था। ये हैप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड थे। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, और जाइगोट ने क्या किया? ये अपने आप में क्या किया? डिवीजन करना शुरू किया, और एक डिवाइड करके ये सेल बनाई, एक डिवाइड करके ये सेल बनाई। ठीक, अब जो ये ऊपर वाली सेल है, इस सेल ने क्या किया? पहले ये तो भैया ये 2 सेल स्टेज आई। अब इस 2 सेल स्टेज के बाद जान रहे हो क्या होगा? अब इस 2 सेल स्टेज के बाद जान रहे हो क्या होगा? नहीं पता है क्या होगा, तो हम बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो नीचे भैया ये सस्पेंसर सेल्स कुछ लटक जाएंगी। ये जो आप देख रहे हो ये सस्पेंसर सेल्स हैं, और यहाँ पर भी सेल्स ऐसे ही प्रेजेंट होंगी। और ऊपर ये एक सेल आप देख रहे हो ना, बड़ी सी, ये सस्पेंसर सेल। ठीक, इसको बोलते हैं हम क्या? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। डेवलपमेंट का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोब सा बन गया ना नीचे, इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ये तो एक सिंगल सेल है। ठीक, अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से क्या होता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनता है
ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, ये सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेल्स है ये क्या बना आपका, हार्ट शेप एम्ब्रियो बना। क्या बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो। याद करने का तरीका, भैया लड़का या लड़की मैच्योर कब होता है, जब उसका दिल टूटता है, ठीक। तो भैया जब हार्ट शेप एम्ब्रियो से जब हार्ट टूटेगा, दिल टूटेगा, तो भैया क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक। ये आपकी सस्पेंसर से लटक रही है, और इसमें भैया मैच्योर एम्ब्रियो ऐसा 2 कोटिलिडन वाला ऐसा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक। एनसीईआरटी देखोगे तो ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। अब एम्ब्रियो भी 2 तरह के होते हैं भैया, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। जो मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो होता है भैया, बहुत बेसिक सवाल है, लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले जानकार लोग हैं वो गलत कर देते हैं। जब किसी से पूछो कि आम और गेहूं के पौधे में एडवांस कौन है, मोर एडवांस कौन है, इवोल्यूशनरी तौर पे एडवांस कौन है, तो लोग आम को एडवांस बनाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बिग साइज है उसका, और मोनोकॉट का जो गेहूं है उसको बताते हैं कि ये एडवांस नहीं है, ये मतलब थोड़ा पीछे आया होगा। जबकि ऐसा नहीं भैया, मोनोकॉट्स एडवांस होते हैं। जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हो ना, उनमें भैया वो CO2 के एब्सेंस में भी काफ़ी कुछ काम अपना कर लेते हैं। अगर जब कभी ऐसा CO2 ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया में, तो हो सकता है कि कोई ऐसा मोनोकोटिलिडन प्लांट हो जो कि खुद से ही डेवलप करके ऐसी अपने अंदर क्षमता डेवलप कर ले जो बिना CO2 के भी कार्बन फिक्सेशन बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना ले, ठीक है। तो इसलिए भैया मोनोकॉट्स जो है वो ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो भैया ये दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं, एक कॉटिलिडन ये, एक कॉटिलिडन ये। तो 2 कॉटिलिडन जब दिखें तो उसको क्या कहते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो, और जब एक कॉटिलिडन ही प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। आज की क्लास में इतना ही। एनसीईआरटी से रीड आउट करा दें, चलो बिल्कुल करा देते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्यों, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा, किससे, एम्ब्रियो से। क्यों, द प्राइमरी एंडोस्पर्म क्यों होगा, क्योंकि भैया अभी बस पहले सबसे पहले भ्रूण पोष, जब ऊपर लिखा था कि भ्रूण को पोषण देने के लिए उसकी मम्मी का होना जरूरी है, तो एंडोस्पर्म पहले इसलिए बनता है, ठीक। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ठीक। एंडोस्पर्मिक टिश्यू बना देता है, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, खूब सारा फूड मटेरियल होता है जिसको लेकर के एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक। एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। क्या करता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, खूब सारे फ्री न्यूक्लियस बना देता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स ओवर द न्यूक्लियस। पहले भैया न्यूक्लियस बन गए, बताया था ना, पहले न्यूक्लियस बन गए खूब सारे, और उसके बाद उनके ऊपर सेल बन गई। तो भैया सेलुलर एंडोस्पर्म कब बना, जब सेल बन गई। जब तक सेल नहीं बनी तब तक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly, मतलब किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 500 भी हो सकते हैं, ठीक है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट, जो आप हार्ड सा कोकोनट देखते हो, उसमें जो कोकोनट वाटर है जिससे तुम फैमिलियर भी हो, इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल, जो आप मलाई खाते हो, जब नारियल वायरस मांगते हो ना कि आप इसकी मलाई निकाल दो, हाँ, तो वाइट कर्नल जो है वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है, बस।
और कुछ नहीं कहना। इसके बाद एंडोस्पर्म में इधर कंज्यूम्ड बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा, जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन, एग्जाम्पल इन्होंने 3 दे दिए, 2 अलग हमने दिखाए थे, वो याद रखना। बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट परसिस्ट इन मैच्योर सीड, या तो वो बचा रहेगा, किसमें बचा रहता है, कैस्टर और कोकोनट में, ठीक। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेशन होगा तब उसका प्रयोग किया जाएगा इन सब में, ठीक है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस में बचा रहेगा और किस में नहीं बचा रहेगा, ये बता रहा है। स्प्लिट करो कुछ सीड्स को और उसके बाद देखो, है ना, समझने की कोशिश करना। अब इतना प्रैक्टिकल करने का आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं, ठीक। एम्ब्रियो की बात करें, वैसे देखने को मिल जाएगा, कभी तोड़ ताड़ के देख लेना। कैस्टर तोड़ोगे बड़े आराम से एम्ब्रियो विजिबल होता है। कैस्टर यानी अरंडी बोलते हैं उसको। तो एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड था उसी जगह पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, जब सर्टेन अमाउंट हो जाता है एंडोस्पर्म का तभी डिवीजन शुरू होता है। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इससे क्या होता है, एश्योरेंस मिल जाती है किसको, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, ठीक है। दाउ द सीड्स differ greatly. The early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons, ठीक है। The zygote gives rise to proembryo, यही proembryo था जो शुरुआती एम्ब्रियो बोलते हैं, प्रोएम्ब्रियो। और उस प्रोएम्ब्रियो से क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और जब दिल टूटता है तो मैच्योर हो जाता है। हार्ट शेप एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक भैया इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जितना हो सके, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।